नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल इन वन टिचा के संग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्योंकि मॉर्निंग है इसलिए मैं आपको गुड मॉर्निंग कर रही हूँ। और आज है वेडनेसडे और मुझे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आज निपटाने हैं। तो मैं ख़ास तौर से आज अपनी टेरेस गार्डन, जो कि किचन गार्डन मैंने छोटा सा बना रखा है और मैंने कई बार आपको दिखाया है, उसमें मैं एक नया प्लांट लेके आई थी और उसको मैंने लगाया। वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और साथ में मैं ये भी दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से मेरे गार्डन में बहुत ही हरियाली छाई हुई है और कितने फल फूल लदे हुए हैं। छोटे से एरिए में इतनी सी चीज़ें होती हैं जिनको देख के आपका मन खुश हो जाता है। तो जैसा कि मैं कहती हूँ कि मैं 9 बजे के बाद मेरे काम जो है निपटाती हूँ। मैं अपने सारे काम निपटा लिया है, मैंने पूरी क्लीनिंग कर ली है। बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसको भी साथ साथ करती जाती हूँ, क्योंकि मेरा इस समय तक खाना बन चुका होता है, मेरा ब्रेकफास्ट बन गया होता है। बस जैसे कि कभी कभी होता है कि कुछ काम होते हैं कि उसको निपटाने के बाद ही आप जो है पूजा पाठ कर सकते हैं। तो पूजा भी घर में लगभग हो चुकी है, बेटी ने कर दी है। तो बाकी ये काम आज मैं कर रही हूँ, क्योंकि 3 दिन से मेरा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। अभी क्या सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो रही हैं, धीरे धीरे मैं कर रही हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन भी है और साथ में जन्माष्टमी भी लग जाएगी। तो काफ़ी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, तो इसलिए धीरे धीरे क्लीनिंग भी करना ज़रूरी है। और साथ साथ में हमने काफ़ी पेड़ पौधे लगा रखे हैं, उनकी भी केयर मांगती है, उसको भी देखना पड़ता है। क्योंकि ज़रूरी होता है कि अगर आप घर में कोई भी चीज़ ला रहे हैं तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट देता है। तो देखिए, मैंने छोटे छोटे प्लांट्स अपने जो नीचे लगा रखे हैं। जैसे आप टेरेस पे कोई चीज़ लगाते हैं तो बारिश होती है तो क्लीनिंग हो जाती है, पर जो अपने नीचे गार्डन में अपने बनाए होते हैं, जिसमें आप प्रॉपर मतलब नहीं उसमें पानी डाल सकते हैं, उसको स्प्रे के द्वारा ही क्लीन किया जाता है। तो जैसे ये लीव्स प्लांट है, इसको क्या करते हैं, इसको मैं इसके लिए एक शाइनर बनाती हूँ, उसका यूज़ करती हूँ। तो जैसे एक बार मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद जो है शाइनर का यूज़ करती हूँ, क्योंकि ऊपर जो टेरेस पे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश हो जाते हैं। पानी इतनी तेज़ी से बरसता है, उसकी बौछारें होती है, तो कहीं भी मतलब पत्तियाँ आके गंदी नहीं रहती हैं। पर जो नीचे आप डेकोरेशन के पर्पज़ से लगाते हैं उसकी क्लीनिंग ज़रूरी होती है। अगर हम उसको मेरा जैसे जिसका घर रोड पे होता है या सड़क के किनारे होता है या कहीं ऐसी जगह होता है जहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा होती है, तो समझ लीजिए मेरा एरिया तो बहुत ही ज़्यादा डस्टी है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, कुछ ना कुछ बनता रहता है। क्योंकि ये अभी जो है अभी बस ये डेवलपिंग एरिया है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा डस्ट आती है। तो इसकी वजह से क्या है, मैं जो भी प्लांट अपने डेकोरेशन पर्पज़ से लगाती हूँ वो नीचे रखती हूँ। तो उसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डस्ट भर जाती है, इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है कि आप उसको अगर फिंगर से ऐसे साफ़ करेंगे तो आपके हाथ में एक मोटी लेयर जम जाती है। उससे क्या होता है, हमारा जो पौधा होता है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं करता। तो मैं क्या करती हूँ, ये मैं एक बार इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद इसके ऊपर शाइनर, लीफ शाइनर होता है। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं लीफ शाइनर कैसे बनाती हूँ। बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही आराम से बन जाता है और छोटी छोटी चीज़ों से। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आप एक साफ़ पानी ले लीजिए एक बॉटल में, और उसमें क्या करिए, हल्का सा शैम्पू डाल लीजिए या कोई भी आप हैंड वॉश डाल लीजिए। बिल्कुल उसका जो है माइल्ड सोप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीव्स ख़राब हो सकती है। तो इसलिए उसमें डाल देना है और थोड़ा सा कच्चा दूध डाल देना है। इससे क्या होगा, हमारा जो है जो हमारा लीफ शाइनर है रेडी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नीम का तेल या नारियल का तेल भी डाल करके अपना शाइनर बना सकते हैं। इसका प्रॉपर वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिए, ये हो गया मेरा नीचे का एरिया। इसको क्लीन मैं कर लेती हूँ। और बार बार, क्योंकि मैंने एक आपको दिखाया था कि मैंने ये बॉक्स लकड़ी का बनाया था, इसके ऊपर मैंने स्प्रे कर रखा है, ऑयल पेंट कर रखा है। तो फिर भी ज़रूरी होता है कि अगर लकड़ी का कोई चीज़ अगर हम पानी के साथ यूज़ कर रहे हैं तो उसकी भी प्रॉपर क्लीनिंग मांगती है। तो सारे जितने भी मेरे छोटे छोटे पॉट हैं, बड़े पॉट हैं, उनको हटा करके मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ, उसको साफ़ करती हूँ। इससे क्या होती है, जो मेरी पेंटिंग है, जो मैंने पेंटिंग बना रखी है, वो भी अच्छे से चल रही है और साथ में हमारे प्लांट भी प्रॉपर क्लीन हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ मैं करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ वहाँ का सारा चीज़ हटा लूँ अच्छे से, तभी चीज़ें क्लीन होती हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गंदगी रहती है। तो घर एक ऐसी चीज़ है, और ख़ासतौर से आउटर एरिया एक ऐसा एरिया होता है कि उसको क्लीन करके रखना ही पड़ता है, क्योंकि गेस्ट तो आपके घर में कभी भी आ सकते हैं। और जब आपका घर कहीं ऐसे एरिया में हो जहाँ पे आपको सुविधाएं मिल रही हैं, तो कोशिश यही रहती है, मैं कोशिश यही करती हूँ कि अपने बाहर के एरिया को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन करके रखूँ। और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसी में स्पेंड होता है। तो आज मेरा जैसे ग्रीनरी, मेरा जो गार्डन है या मैंने जो भी पॉट्स में प्लांट्स लगा रखे हैं उनकी क्लीनिंग मैं कर रही हूँ और साथ में शाइनर भी दे रही हूँ। इससे क्या होगा, मेरी लीव्स जो है प्रॉपर क्लीन भी हो जाएंगी, धुल भी जाएंगी, जो डस्टी होंगी वो भी सही हो जाएंगी। साथ में जो जैसे कहते हैं ना, बारिश का मौसम है तो थोड़े बहुत जो कीड़े लगते हैं तो वो भी मैं शाइनर की हेल्प से या कुछ इसमें डाल के इसको क्लीन कर देती हूँ। तो ये होता है मेरा एरिया, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि पेड़ पौधों से घर बहुत ही सुंदर लगता है। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं पूरा प्रयास करूँ, क्योंकि एक मल्टीटास्कर होना बहुत ज़रूरी है, खासतौर से
से उस महिला के लिए जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हों। तो जैसे इन सब चीज़ों का भी शौक़ है तो इसको मुझे ही करना है, कोई और नहीं करेगा। कोई मेरे पास कोई ऐसा हेल्पर नहीं है जो मेरा इन सब चीज़ों में हेल्प करता हो। मुझे इंटरेस्ट है, मुझे शौक़ है, तो मैं अपने शौक़ के लिए चीज़ें करती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये टेरेस पे मैं आ चुकी हूँ और देखिए कितने ढेर सारे इसमें क्या है खरपतवार निकल गए हैं। और ये एक नींबू भी गिरा हुआ है और इसको क्या है अभी बारिश का मौसम है तो इसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसको क्लीन करने के लिए भी आ गई हूँ, क्योंकि अगर इसको हटाएंगे नहीं तो हमारा जो प्लांट है वो प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा। इसलिए इसका भी ध्यान रखते जाना है कि आपको 15 दिन में, 20 दिन में, जब भी आपको टाइम मिले एक बार इसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप पॉट अगर रख रहे हैं और खरपतवार बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो आप जो भी इसमें आप खाद डालते हैं या कोई भी चीज़ इसमें ऐसा डालते हैं उपयोगी चीज़ें, वो क्या होती हैं, ये जो खरपतवार है बहुत तेज़ी से इसको कब्ज़ कर लेते हैं, बहुत ही तेज़ी से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ज़रूरी होता है कि इनको हटाना। जैसे मैंने कहा ना कि मैं अकेली हूँ तो मैं एक साथ सारी चीज़ें नहीं कर पाती हूँ, 2-2 3-3 गमले करके ही क्लीन कर पाती हूँ। वो मौका मुझे नहीं मिल पाता कि मैं एट ए टाइम सारे क्लीन कर लूँ, क्योंकि घर में बच्चे हैं, उनको स्कूल जाना है, उनको लाना है, उनको देखना है, उनको काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप सभी को पता है। तो इन सब चीज़ों के साथ करने के साथ साथ मैं अपने पेड़ पौधों का ध्यान बहुत रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही लगाव है। और ये देखिए एक बहुत ही प्यारा प्लांट लेके आई हूँ मैं। इसे लगाते हैं अडेनियम। ये देखिए बहुत ही अभी बिल्कुल हेल्दी है ये। और इसके आपको ये दिखाते हैं, देखिए इसकी जो जड़ है कितनी मोटी है। और ये देखिए बिल्कुल मैंने इसको ड्राई किया है, इसमें पानी मैंने नहीं ज़्यादा डाला है, क्योंकि अडेनियम का प्लांट में अगर हम पानी ज़्यादा डाल देंगे तो ख़राब हो जाता। अडेनियम का प्लांट है जो कि मैं लेके आई हूँ। और ये देखिए अभी मैंने इसको लाए हुए मुझे 15 दिन से ज़्यादा हो गया। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कोई भी प्लांट लाऊँ तो उसको तुरंत नहीं मैं रिपोर्ट करती हूँ, उसके लिए मैं उसको वक्त देती हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ को तुरंत ला करके लगाना ठीक नहीं होता है। तो ये देखिए बहुत ही हेल्दी ग्रो कर रहा है। और इसके बाद अभी मैं इसको लगाती हूँ, साथ में ये जो क्लीनिंग है इसको भी कर लूँगी। तो आज का मेरा जो काम है यही है कि मैं अपने पेड़ पौधों की अच्छे से क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि आज बारिश बादल तो है पर ज़्यादा नहीं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि सही कर लूँ। तो चलिए इसकी पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं। क्या क्या मैं यूज़ कर रही हूँ ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए बहुत ही प्यारा प्लांट है और बहुत ही प्यारा ग्रो होता है, देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए तो अभी हम क्या करेंगे, अभी अडेनियम का प्लांट जब हम लगाएंगे तो 2 बातों का मुख्यतः ध्यान रखेंगे कि हमें इसको क्या करना है। सबसे पहले अडेनियम का प्लांट जो होता है वो जो आप लगाइए, वो जो भी आप प्लांटर यूज़ कर रहे हो, चाहे वो मिट्टी का यूज़ कर रहे हो, चाहे सीमेंट का यूज़ कर रहे हो, उस प्लांटर का जो साइज़ है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। बस ये याद रखिए कि इसका प्लांटर का जो मुंह है वो थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। इसलिए क्योंकि जो हम प्लांट लगा रहे हैं, जो अडेनियम का प्लांट लगा रहे हैं, इसकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी ऊपर उठ करके आती हैं और काफ़ी चौड़ी होती, बड जैसी होती हैं। तो कोशिश ये करिए चौड़े मुँह वाला प्लांटर लीजिए, उसमें आप इसको लगाइए, प्लेस करिए, तो आपका जो प्लांट होगा प्रॉपर ग्रो होगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें जो है प्रॉपर निकासी होना चाहिए, मतलब ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए। आपका पानी जो है बिल्कुल भी इस प्लांट में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ों में ज़रा सा भी अगर पानी लगता है तो हमारी इसकी जड़ें जो हैं बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। तो ये देखिए इस प्लांटर में मैं लगा रही हूँ, मेरे पास रखा हुआ था, इसका मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसका छेद थोड़ा छोटा था, इसको मैंने बड़ा भी कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं कुछ भी आप गिट्टी डाल दीजिए, कोई इस तरह से जो दिया आता है उसको तोड़ के डाल दीजिए, कोई भी चीज़ ऐसा डाल दीजिए कि बस आपका वो जो है प्रॉपर निकासी बनी रहे, आपका ड्रेनेज बना रहे। और मैंने देखिए कुछ गिट्टियाँ, जैसे घर बनते हैं तो उस समय थोड़ी बहुत गिट्टियाँ बचती हैं तो उनका मैं इस्तेमाल कर ले रही हूँ। तो इसको डाल दिया है, अच्छी तरीके से इसको डाल दीजिए, क्योंकि एक लेयर आपको इसमें इसी तरह से ही बिछानी है। आप ये सोचिए कि आप सिर्फ डायरेक्ट मिट्टी डाल करके लगाएंगे तो वो आपका प्रॉपर ग्रो नहीं होगा। इसके बाद मैं डाल रही हूँ, इसको हम लोग मोरंग कहते हैं, या फिर आप समझ लीजिए जो घर बनाते हैं उस समय जो मोरंग यूज़ होती है वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप बालू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रिवर सैंड होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको भी अच्छी तरीके से एक लेयर आपको गिट्टी की बिछानी है, दूसरी लेयर आपको सैंड की बिछानी है। इससे क्या होगा, हम जब भी पानी इसके अंदर डालेंगे तो हमारा पानी जो है बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा मैंने इसमें क्या है मिक्स जो अपना खाद आता है गाउ डंक, इसको मैंने काफ़ी दिन से रखा हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए बिल्कुल पाउडर जैसा हो गया है, तो इसका भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ में मैं इसमें थोड़ी सी नीम खली भी मिला रही हूँ। नीम खली से क्या होगा, इसकी जड़ें जो हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश के
मौसम में ही प्लांट हम लगाते हैं ज़्यादातर, तो पौधे ख़राब ना हो, उसमें किसी भी तरह का कोई फंगिसाइड अटैक ना हो, इस वजह से मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये ज़रूरी भी होता है कि आप कोई भी प्लांट अगर लगा रहे हो तो एक बार आप नीम की खली को डाल दीजिए, तो आपका क्या होगा, पौधा जो है प्रॉपर काम करेगा, अच्छी तरीके से ग्रो होगा। और फिर गार्डन सॉइल जो भी आपके पास हो आप ला करके उसको डाल दीजिए, या फिर कोकोपीट हो तो वो भी डाल दीजिए, पर मिट्टी भी थोड़ी सी डालनी पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी का अंश अगर नहीं, कम से कम 30% आपकी मिट्टी होनी चाहिए, फिर आपका जो है ये प्रॉपर तरीके से ग्रो करेगा। तो सारी चीज़ों को आप चाहे पहले से मिला के इकट्ठा करके रख लीजिए, या फिर मैं तो इसी में मिला ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसका रेशियो कैसे बनाना है। क्योंकि मैं जो हूँ एक बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, जो गार्डन इज़ माई पैशन मैं देखती हूँ, उसमें वो बहुत ही अच्छा सूरज जी बताते हैं कि किस तरीके से प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। मैं उनके वीडियोस देखती हूँ, बहुत ही बढ़िया वीडियो कर दिखाते हैं किस तरीके से पौधे लगाए जाते हैं, किस तरह से प्रूनिंग की जाती है। अगर आपको भी उनका वीडियो देखना हो तो आप जाइए, उसको देखिए, उसमें काफ़ी जानकारी आपको पेड़ पौधे के बारे में मिल जाती है। तो मैं भी ये फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ इस प्लांट को, अडेनियम का। मुझे बहुत ही सुंदर लगता है, पर मैं डरती थी कहीं ऐसा ना हो कि हमारा प्लांट गड़बड़ हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आप कोई चीज़ बाहर से लाते हैं, लगा तो देते हैं, फिर बाद में वो ग्रो नहीं करती तो बहुत अफसोस होता है। तो चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी जो होती है, आप जब तक जानिए नहीं तब तक उस पर काम मत करिए, पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, फिर 1-2 बार ट्राई करिए, उसके बाद आपको रिजल्ट आता है। तो ऐसे मैंने कई पौधे अपने घर में लगा रखे हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानकारियों को इकट्ठा करती हूँ, उसके बाद ही कोई चीज़ काम करती हूँ। तो अभी जैसे ये देखिए मैं ले आई हूँ, अभी इसको मैंने प्रॉपर खोल दिया है अच्छी तरीके से, और देखिए इसकी जो जड़ें हैं कितनी बढ़िया से ग्रो कर रही हैं। और यही काम मुझे भी करना है कि जब मैं इसमें लगा रही हूँ तो हमारी जड़ों को किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। तो पॉट बिल्कुल मैंने आपको दिखा दिया है कि बिल्कुल मैंने फुल कर दिया है, फुल ही रखना है इसको। पर अभी जैसे प्लांट को मुझे लगाना है तो थोड़ा सा मैं बीच में जो है इसको हल्का सा एयर के लिए, जैसे एयर इसको मिल जाए प्रॉपर तरीके से। तो इसकी जो मेन ब्रांच है, मेन जड़ है, उसको नहीं हम टच करेंगे, बस साइड साइड से थोड़ा सा खोल देना है, क्योंकि मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी है। इसी तरह से इसका जो है पॉटिंग मिक्स हमको रेडी करना है कि हमेशा मिट्टी इसी तरीके से हो। पानी बिल्कुल भी इसमें रुकना नहीं चाहिए, अगर रुक गया पानी तो हमारा पौधा तुरंत ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने अपना एक मेज़रमेंट ले लिया है किस तरह से लगाना है। तो आप भी जब भी कोई प्लांट लाइए तो कोशिश करिए उसके बारे में जानकारी ले लीजिए, फिर उसके बाद घर में ला के लगाइए, क्योंकि ये सब पौधे जो भी होते हैं, जितने भी आपको बोनसाई ट्री मिलते हैं, ये सब महंगे बहुत होते हैं। और फिर जब आप लेके आएंगे और नहीं लगेगा तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे पैसे बर्बाद हो गए। तो पर पैसे क्यों बर्बाद करना, पहले चीज़ों को जानिए समझिए, उसके बाद ला करके लगाइए। और ये 100% अगर अच्छी तरीके से आप चीज़ों को काम करेंगे, अच्छी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उचित बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपकी कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी। तो मैं भी धीरे धीरे ऐसे ही करके देखिए मैं लेके आई हूँ, लगाई हूँ, और बहुत ही बढ़िया से हमारा जो है प्लांट जो है अच्छी तरीके से फिक्स हो गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से लगा दिया है। और इसको ऐसी जगह रख दिया है जहाँ पे 6 से 8 घंटे की धूप प्रॉपर इसको मिले। तो ये देखिए मैंने अपना जो बाउंड्री वॉल थी उसी के ऊपर मैंने इसको डाल दिया है। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में भी, देखिए बिल्कुल पेड़ जैसा लग रहा है। और बाकी जो छोटे मोटे प्लांट्स में जो रहता है मैं लगा देती हूँ। अभी क्या है, जब आपको पता चल जाती हैं चीज़ें, आपको पता चल जाती है कि कैसे काम करना है, तो आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं बहुत छोटे छोटे प्लांट लेके आई हुई, चंपा का जो पौधा है, इसको मैं सिर्फ कहीं से टहनी मुझे मिली थी, मैंने लगाया और देखिए कितना अच्छा सा ग्रो कर रहा है। सेम यही चीज़ है कि मैं सारी चीज़ों को देखिए अभी एक और तोड़ के लाई हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसमें भी कलगी फूट रही है, मतलब ये भी प्रॉपर तरीके से लग चुका है। और इसको भी मैं गमले में शिफ्ट करूँगी और बहुत ही बढ़िया इसका भी पौधा लग जाएगा। तो ऐसे कई मैं चंपा के प्लांट्स लेके आई थी और वो प्रॉपर ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हम इन सब चीज़ों को समझ चुके हैं। 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप पौधे लगा रहे हो, ड्रेनेज का ध्यान रखिए, दूसरा पानी डालते वक्त इसका ध्यान रखिए कि पानी आपको किस रेशियो में डालना है, ये नहीं कि बिल्कुल भर देना है। और ये देखिए 10-15 दिन ही नहीं बीते हैं और कितना बढ़िया मेरा जो है, कितनी प्यारी प्यारी इसमें फूल आ गए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मन को बहुत खुशी मिलती है कि अगर हम कोई चीज़ करते हैं और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है तो पेड़ पौधे इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं और इसमें बहुत ही हेल्दी वे में काम कर रहे हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ लाइए तो उस पर सोचिए, करने से पहले, कोई काम करने से पहले सोचिए कि हाँ इस तरीके से करना है तो आपका काम ज़रूर सक्सेस होगा। और करिए अच्छी तरीके से। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से पेड़ पौधे लगाती हूँ। और ये देखिए, ये मेरा जो टेरेस गार्डन का जो है, ये बैंगन का पौधा पिछले 6-7 महीनों से बैंगन जैसे दे रहा है, मैं लगा रही हूँ तो इसमें कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। तो देखिए अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बैंगन तोड़े थे और फिर इसमें खूब ढेर सारे बैंगन आ गए हैं। तो ये लंबे वाले बैंगन भी है, मैंने गोल वाले भी लगा रखे हैं। तो अभी गोल वाले नहीं आए हैं, इस बार लंबे वाले आए हैं। गोल वाले पिछली बार आए थे जो मैंने तोड़ दिए थे और मैंने पकौड़े बनाए थे। तो ये देखिए इस तरीके से, देखिए मेरा किचन गार्डन भी है जो काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहा है। मैं बीच बीच में इसमें कुड़ाई भी करती रहती हूँ, इसमें खाद भी डालती रहती हूँ। बस ध्यान रखना है कि
पानी ज़्यादा ना पड़े। और बारिश में भी देखिए इतना बारिश हो रही है तो पानी का मैंने ड्रेनेज इस तरीके से बनाया है कि पानी हमारा रुकता भी नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से निकल जाता है। मिर्ची भी काफ़ी निकल रही है, लाल भी पड़ गई है। और ये देखिए चंपा वाला प्लांट जो मैंने लगाया था वो देखिए कितना प्यारा निकल गया इसमें फूल। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप भी अपने पौधों का ध्यान रखिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इस तरीके से अपने जो किचन गार्डन का है, टेरेस गार्डन है, या फिर मैंने जो अपने प्लांट्स थोड़े नीचे भी लगा रखे हैं उसकी मैं इसी तरह से टेक केयर करती हूँ। और ज़रूरी होता है, जैसे सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है वैसे ही पेड़ पौधे भी मांगते हैं, तो ज़रूरी होता है कि थोड़ा समय उनके लिए भी निकालें। घर के काम है वो कभी भी ख़त्म नहीं होते, मगर थोड़ा टाइम आपको उसके लिए निकालना ही पड़ेगा। और तभी जा करके आपकी अगर पेड़ पौधों का शौक़ है तो वो अच्छे से ग्रो तभी होंगे जब आप उनकी देखभाल करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके प्यार की, आपके लाइक की मुझे बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। वीडियो बनाते वक्त मैं बहुत मेहनत करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें बताएं, जिससे कि आपको कुछ जानकारी मिले और उसको आप लाइफ में अपने उतार सकें। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड